बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक और बहुत मज़े में। आज मैं आपको लेके आ गई हूँ बाज़ार में। आज मैं वीडियो बनाऊँगी हैदराबाद की बहुत ही फेमस मार्केट और बहुत ही सस्ती। आपने बहुत अच्छे अच्छे शॉपिंग मॉल देखे होंगे और हर तरह की वहाँ पे वैरायटी देखी होगी, लेकिन ये जो मार्केट है ना, यहाँ अमीर गरीब मिडिल क्लास लो क्लास सब लोग आते हैं। यहाँ लुंडा भी लगता है और यहाँ ईच एंड एवरीथिंग आपको चीज़ें मिल जाएंगी, कपड़ों से लेके बर्तन और वेजिटेबल गोश्त सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बहुत ही कम प्राइस पे चीज़ें मिलती हैं और लुंडे की भी चीज़ें आपको हर तरीके से की मिल जाएंगी। मैं आपको आगे दिखाऊंगी, काफ़ी बड़ी अब तो अच्छी अच्छी शॉप्स बन गई। ये मार्केट है हैदराबाद की लतीफ़ाबाद नंबर 11 यानी 11 नंबर का बाज़ार कहा जाता है इसको ज़्यादातर। तो यहाँ मैं आ जाई थी घर की छोटी मोटी चीज़ों से लेके ज्वेलरी से लेके कपड़े बर्तन हर चीज़ आपको दिखेगी। चले तो फिर चलते हैं बाज़ार में। और ये देखें, सबसे पहले इस तरह के स्टॉल लगे होते हैं यहाँ। और ये मैं आपको प्राइस बता दूँ, ये बाउल सेट था यानी शीरखुरमा सेट जो कि लाएगा। सिर्फ बाउल, बड़ा बाउल नहीं था, इसके 6 प्यालियाँ ही थी। जो आप देख रहे हैं ये जिस तरह की रखी हुई है 6 प्यालियाँ ही हैं इनकी। तो ये हैं 600 की दे रहे थे, ये 400 की दे रहे थे। बहुत कम प्राइस में आपको ना यहाँ बार्गेनिंग करेंगे ना, अगर आपको 600 की बता रहे हैं तो आप 400 में भी ले सकते हैं। बार्गेनिंग अच्छी आनी चाहिए। और यहाँ ये देखिए, ये कप्स के जितनी भी आप ये देख रहे हैं सारे कप हैं 350 के। 6 कप आपको मिलेंगे 350 के। ये सारे कलर जो आप देख रहे हैं कप्स के, यहाँ से लेके वहाँ तक उन्होंने सेल लगाई है 350 में। और ये बड़े मग कॉफ़ी के जो थे ये थे 100 रुपीज़ का। एक कप था 100 रुपीज़ का। देखें किस कदर सस्ता कप मिल रहा है। मैंने आगे भी बाज़ारों में विज़िट करा है तो 100 रुपीज़ का तो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। और ये कप्स की भी सारी वैरायटी अच्छी है। चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। हर चीज़ यहाँ बहुत रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको किसी दिन हैदराबाद की 8 नंबर का जो बाज़ार है लतीफ़ाबाद 8 नंबर का बाज़ार, वहाँ पर भी लेके जाऊँगी, लेकिन आज मैं आई थी यहाँ तो मैंने चले थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। अब 1-2 दिन बाद वहाँ जाना होगा क्योंकि रमज़ान की आमद है माशाल्लाह से, तो घर की तैयारी भी करनी है, ग्रॉसरी भी करनी है यहाँ। लेकिन 8 नंबर बाज़ार में आपको ग्रॉसरी वगैरह नहीं मिलेगी, यहाँ ग्रॉसरी से का भी सारा सामान आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए चूड़ियाँ वगैरह, नेल कटर, हर चीज़ आप जो देख रहे हैं, ये रिंग्स वगैरह। अच्छा, ये रिंग्स का मैं आपको बताऊंगी आगे चल के वीडियो में। मैंने बहुत ये रिंग लिए, लेकिन आगे बताऊंगी। आगे भी मैंने बहुत सारी ये रिंग्स देखी थी। और ये देखिए काफ़ी बड़ी सी एक न्यू शॉप ओपन हुई है, ये लुंडे की थी, लेकिन यहाँ सारी चीज़ें लुंडे की थी, लेकिन बैग्स वगैरह इतने अच्छे थे और रीज़नेबल प्राइस पे। ये जो ऊपर लगे हुए ये 600 के कह रहे थे, लेकिन 400 में भी आपको इजीली दे देंगे। अंदर टी शर्ट्स है, पैंट है, जो भी लुंडे का सामान होता है। देखें कितनी बड़ी शॉप है। तो मैंने इनसे यही पूछा कि भाई आपने न्यू, तो कहने लगे नहीं मैंने न्यू नहीं खोली है, 2 साल हो गए, लेकिन बस काफ़ी गलियों के अंदर अब बाज़ार बनता चले जा रहा है, बड़ा होता ही जा रहा है। तो हम लोग तो आते हैं और आगे से लिया और सामान और चले गए। आज मैं अकेली आई थी तो मैंने खूब घूमी भी हूँ, काफ़ी सारी वीडियो वगैरह बनाई। अच्छा, ये बैग्स थे जिसमें हम ग्रॉसरी कर सकते हैं या वेजिटेबल वगैरह ले सकते हैं, तो ये 50 रुपीज़ के थे, लेकिन बार्गेनिंग करेंगे तो मैं फिर कह रही हूँ कि कम हो जाएंगे। ये टी शर्ट्स वगैरह ये देखें बच्चों के लिए सर्दियों में, ये सब बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे थे। सबकी अलग अलग प्राइस बता रहे थे, 200, 100, 300, 400 इस तरह। और ये चूड़ियाँ 100 रुपीज़ की सेल में थी ये सारी। ये सारे सेट बने हुए थे और साइज़ भी डिफरेंट थे, मीडियम स्मॉल इस तरह के साइज़ भी थे। और ये ग्लिटर वाली चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आई, न्यू देखी मैंने अभी। इसमें भी लाइट से लेके डार्क कलर सारे मौजूद थे। अच्छा, ये जो सेट बने होते हैं बहुत से लोग कहते हैं ख़राब होते हैं, नहीं, लेकिन मैंने खुद लिए यूज़ भी किए हैं तो ये टूटे हुए नहीं होती हैं, बिल्कुल सही चूड़ियाँ होती हैं इसमें। ये नगवाली है, ये कितने की है? ये 150 रुपये की शेयर, ये 150 रुपये दर्जन। ये 1 दर्जन है? हाँ, 1 दर्जन 12 आएंगी। हाँ, ये आपके हाथ में कितनी है? 12 दिखाएं। वीवर से बहुत बड़ा बाज़ार है 11 नंबर का। आगे बहुत अच्छी शॉप्स हैं क्रॉकरी की भी, तो मुझे अभी ज़्यादा क्रॉकरी वगैरह लेनी नहीं थी, ज्वेलरी वगैरह लेनी थी, बाउल सेट वगैरह लेने थे। तो मैं आपको झुमकियाँ दिखाती हूँ, छोटी बड़ी झुमकियाँ 3 के 5 छोटी झुमकियाँ आप देख सकते हैं। ये वाली ये झुमकियाँ ये 120, 120 की कह रहे थे, ये
ये झुमकी वाली थी, ये भी 120 की कह रहे थे, तो हो सकता है 100 की दे दें, 80 की दे दें। ये 200 की कह रहे थे इयर रिंग्स। तो ये मुझे झुमकियाँ बहुत पसंद आई, 120 की बताई थी इन्होंने। देखें बहुत अच्छी लग रही थी, हर कलर में थी, छोटी बड़ी साइज़ भी थी। जो थोड़ी सी बड़ी थी उनके प्राइस डिफरेंट थे, और लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं थे, बस 250 के अंदर अंदर ही थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। और जो काफ़ी बड़ी थी फुल साइज़ झुमकी थी वो 400 की थी। अच्छा, यहाँ लॉन के सूट देखिए आप लोग, 1 पीस सूट थे, ये 1500 का बता रहे थे। जेंट्स का जो थे वो 1600 का बता रहे थे। लेडीज़ का सूट 2 पीस था सूट, और जेंट्स का जो मैंने आपको बताया वो 1600 का बता रहे थे। कपड़ा काफ़ी अच्छा था, आप देख सकते हैं। अच्छा, कपड़ा तो खैर जब तक हाथ नहीं लगाएंगे तो तब तक पता नहीं चलता, लेकिन मुझे भी जेंट्स के कपड़ों की इतनी पहचान नहीं, लेकिन मुझे सही लगा। अच्छा, आगे चलते हैं तो यहाँ ये देखिए मैक्रोनी, और मैंने आपको बताया ना हर चीज़ मिलेगी मैक्रोनी। बीच बीच में ये नहीं कि ग्रॉसरी की शॉप्स अलग बनी हुई, नहीं, बस जिसका जो दिल चाहे वो इस तरह का, ये इसी तरह का बाजार है। ये खुली हुई मैक्रोनी थी, पैकेट भी थे इनके पास, और ये खुली हुई मैक्रोनी 60 रुपये पाव दे रहे थे, 60 रुपीज़ की एक पाव दे रहे थे। ये खुली हुई मैक्रोनी। ये देखें कॉर्न, जो जिसके हम पॉपकॉर्न वगैरह बनाते हैं, तिल के लड्डू थे ये रखे हुए, थोड़े से बड़े साइज़ के थे। ये 250 रुपये पाव दे रहे थे, 250 के एक पाव दे रहे थे ये। और ये पापड़ जो थे ये 50 रुपीज़ के एक पाव दे रहे थे, 50 रुपये पाव दे रहे थे पापड़। और ये जो पैकेट में स्पैगेटी देख रहे हैं आप, ये 160 का पैकेट था, या आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, 130 का पैकेट था। अच्छा, मैंने काफ़ी सारे इनसे पापड़ वगैरह ख़रीदे। पापड़ इनके पास के बहुत अच्छे होते हैं, मैं हमेशा इन्हीं से लेती हूँ पापड़ पूरे साल। अभी तो खैर रमज़ान आने वाले हैं, ये मूंग की दाल के पापड़ थे। अच्छा, पूरे साल जो पापड़ होते थे उनके पास बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं। अभी रमज़ान की वजह से नहीं, लेकिन किसी भी दिन आप जाके लें तो इनके पास के पापड़ बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आ गए थे इस तरह से स्टॉल्स होते हैं बड़े बड़े से, ये बैठे हुए होते हैं चादर बिछा के पूरी पीछे तक। जैसे कराची में मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार, इस तरह के बाज़ार लगते हैं, संडे बाज़ार लगता है कराची में, लेकिन यहाँ हमारे हैदराबाद में इस तरह के कोई भी बाज़ार नहीं लगते। लेकिन ये जो मार्केट है डेली लगती है इसी तरह की, जैसे कराची में संडे बाज़ार वगैरह होते हैं ना, तो ये इसी तरह की मार्केट है। अच्छा, यहाँ ये बिरयानी भी बेच रहे थे भाई ठेले पे, चोलों की बिरयानी थी, सब 50 रुपये पाव बेच रहे थे। अच्छा, जो बेडशीट्स मैंने आपको दिखाई वो थी 1100 की, डबल बेड की बेडशीट, जो किंग साइड हमारा बेडशीट होता है तो उसकी 1100 की कह रहे थे। अच्छा, यहाँ मैं एक और शॉप पे आ गई तो यहाँ थे 3 पीस सूट। अच्छा, यहाँ पार्टी वेयर भी सूट्स थे, और ये देखें 3 पीस सूट लगे हुए हैं। ये पार्टी वेयर है सब, ये कॉटन के भी थे और शेफून वगैरह के भी थे सूट। ब्राइडल कलेक्शन भी इनके पास थी। ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा जूम करके, हाँ, ये दूर से लिया है, तो ब्राइडल कलेक्शन भी थी इनके पास। अच्छा, ये जो सूट थे इसकी डिफरेंट प्राइजेस थी, ये 2200 के, 2400 के, 2300 के, इस तरह से ये बता रहे थे। 3500 के अलग अलग उसकी थे, लेकिन बार्गेनिंग करते हैं तो ये कम कर देते हैं, मैं आपको शुरू भी वीडियो में बताया। और ये, हाँ, ये 2200 का या 2400 का आई थिंक ऐसे ही बता रहे थे, कुछ ज़्यादा इसके वो प्राइजेस थे नहीं, और कॉटन पे थे ये। अच्छा, यहाँ फिर हम अगेन आ गए तो ये ज्वेलरी के स्टॉल तो यहाँ बहुत सारा, और ये सारी जो रिंग्स दे रहे थे ना, ये ईच जो रिंग थी ना ये 50 रुपीज़ की दे रहे थे, यानी 50 की एक रिंग दे रहे थे ये। और ये सेट्स वगैरह थे, कार्ड पे लगे हुए थे। ये चेन 50 रुपीज़ की, ये 250 की बता रहे थे। ये कह रहे थे सनफ्लावर पे ब्लैक नहीं होगी, और बाकी में सनफ्लावर की जो ज्वेलरी होती है काफ़ी दिन तक ऐसी रहती है। अच्छा, ये रिंग्स की मैं आपको बात कर रही थी। अच्छा, मैंने 8 नंबर से ये रिंग ली है, बिल्कुल प्लेन जो रिंग दिखाई है आपको, तो वो मैंने 300 के ली। दूसरी दफ़ा मैं गई तो मुझे थोड़ी सी कम प्राइस में मिली, 150 में मिली। और यहाँ जो मैंने ली है ना, आज मैं आपको बताऊँ 100 रुपीज़ की मिली है। देखिए कितना डिफरेंट है, फ़र्क है चीज़ों में, प्राइस में कितना फ़र्क है। अच्छा, ये जो ज्वेलरी आप देख रहे हैं, सारी झुमकियाँ देख रहे हैं, ये 200 की बता रहे थे, ये सब 200 की सेल में थे ये सारी। अच्छा, ये जो बड़ी थी ये 400 की थी, ये 250 की थी, 350 की थी। अच्छा, साइज़ पे डिपेंड हो रहा था झुमकियों की, कि झुमकियाँ जितनी बड़ी होंगी तो फिर उसकी प्राइस इतनी जा रही थी। अच्छा, ये रिंग जो थी ये 150 की 2 दे रहे थे, बड़ी वाली रिंग 150 की 2। ऊपर से बॉक्स में देख लें आप, या नीचे वाले बॉक्स में ये सनफ्लावर वाले सारे, और ये 200 के बता रहे थे रिंग्स। इसमें बड़ी झुमकियाँ भी थी, तो ये मिक्स ज्वेलरी पड़ी हुई थी, आपको कुछ जैसे देख के लेनी थी। अच्छा, यहाँ पर ये चेन 200 की बता रहे थे, हर तरह की इनके पास चेन थी। और ये छोटी झुमकियाँ वही 200 की, 150 की, इस तरह से रेंज में थी। अच्छा, मुझे ये वाली झुमकियाँ अच्छी लगी, ये 200 की कह रहे थे।
आगे चलते हैं हम, देखें काफ़ी बड़ा बाज़ार है। और आज अब रश का टाइम कम है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम हो रहा है ना, तो मैं आज सुबह आ गई थी तो इतना रश नहीं हो रहा, नहीं तो बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ। आगे मैं आपको फिर आगे एक चूड़ी का स्टॉल आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें। और ये बच्चों की स्लीपर्स वगैरह, घर में पहनने की जो स्लीपर होती है वो अलग, ये शूज़ वगैरह हर तरह की, ये 400 500 की इस तरह की सैंडल्स बता रहे थे बच्चों की, जो ग्रे बता रहे हैं 500 का बता रहे थे। आगे चलते हैं, ये खूसे वगैरह थे, ये 350 की रेंज में, 450 की रेंज में थे, इससे ज़्यादा की प्राइजेज़ में नहीं थे। बच्चियों की भी 450 350 इस तरह की प्राइजेज़ में थे। ये मदर स्लीपर जो बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं 400 की प्राइस में बता रहे थे, ये खूसे वगैरह 400 की प्राइस में बता रहे थे। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा ये जो कपड़ा मिलता है ना यहाँ, ये केजी के हिसाब से मिलता है, यानी इसको वेट करते हैं, इसका वेट करके जितना वेट होता है ना कपड़े का, तो इस तरह से देते हैं। मैं इनसे काफ़ी ज़्यादा जो किलो का हिसाब, 1 किलो बोलते हैं जैसे इनको हम बोलेंगे ना, तो वेट वगैरह नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इतने किलो का हो रहा है, तो ये बताते हैं मेजर करके कपड़े को पूरा वेट कर लेते हैं कपड़े का, तो फिर इस तरह से बताते हैं। मैंने इनसे काफ़ी सारे कपड़ा लिया है क्योंकि नीचे बेड जैसे कारपेट की चादर वगैरह होती है तो ये बिल्कुल हाफ़ प्राइस में पड़ जाती है और कपड़ा बहुत अच्छा होता है इनका। तो मैंने अभी यहाँ से लिए थे, रोटी के दस्तरखान बनाने के लिए कपड़ा लिया था, बिल्कुल न्यू कपड़ा होता है इनका, यूज़ हुआ हुआ नहीं होता है ये। तो रोटी के मैंने कहा दस्तरखान सीऊँगी मैं, तो वो कपड़ा लिया मैंने से। अच्छा यहाँ फिर आ गया इन शादी के पार्टी वेयर कपड़े, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि मैं थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह बनाऊँ, लेकिन कपड़े इनके पास बहुत अच्छे थे और ये सब की अलग अलग प्राइस थी। पार्टी वेयर जो सारे कपड़े हैं, ये 2-3 शॉप्स आमने सामने, इसके सामने भी पार्टी वेयर शॉप्स थी जो मैंने अभी दिखाई, और 2-3 और इनके सामने और बराबर में थी, तो वो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि रश बहुत हो रहा था आज यहाँ पर इनकी शॉप पे। लेकिन सूट्स बहुत अच्छे थे, आपको जैसे बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले भी मिल जाएंगे और कम एम्ब्रॉयडरी के भी मिल जाएंगे। अच्छा उसके बाद यहाँ आ गए थे, सामने ही शॉप पे थी अबाया कलेक्शन, और ये देखें अबाया वगैरह, इनकी भी अलग अलग प्राइस बता रहे थे। ये जो अबाया आपको बता रहे हैं ये 2000 के बता रहे थे, 2000 का बता रहे थे, और काफ़ी लूजिंग में था, तो हर साइज़ में आ जाएगा, एक्सेल मीडियम ये सब साइज़ में आएगा अब आया। और इसमें काफ़ी सारे कलर थे, ये कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा इसमें गोल्डन कलर भी इन्होंने दिखाया था, तो कलर इसके सारे अच्छे थे। 2000 का बता रहे थे, अब बार्गेनिंग करें तो अब आप देखें आप लोग कितने का लें। अच्छा अब ये देखिए, मैं आपको इसका गोल्डन कलर दिखाती हूँ, ये देखिए इसका गोल्डन कलर कितना प्यारा लग रहा है। और बच्चियों के लिहाज से कम रेंज के भी अब आए थे और थोड़ी ज़्यादा रेंज के भी अब आए थे। ये पर्स की कलेक्शन, ये सब अलग अलग प्राइस के यहाँ लगे हुए, और बहुत ज़्यादा रेंज में नहीं है, 400 800 500 इस तरह की रेंज में थे। ये सब की अलग अलग प्राइस है। अच्छा यहाँ एक स्टॉल पे, इसी के बराबर में स्टॉल था, ये सारे जो पर्स हैं ये 600 की प्राइस में थे। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये 600 के बता रहे थे कि 600 के प्राइस में। अच्छा आगे जाएं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ की 11 नंबर बाज़ार की फेमस जो शॉप है ना, ये हर माल यानी हर चीज़ डेली रूटीन की जो हमारी चीज़ें होती हैं वो मिलेंगी यहाँ पर आपको बहुत ही कम प्राइस में, और काफ़ी बड़ी शॉप है। ये बहुत पुरानी शॉप है, मैं काफ़ी टाइम से यहाँ से ले रही हूँ, अब तो बहुत अच्छी बन गई है। इनके पास वैरायटी इस कदर होती है, अगर बस आप यहाँ पर चढ़ जाएंगे ना तो आपको कुछ नहीं भी लेना होगा ना, तो आप लिए बगैर ज़रूर नहीं उतरेंगे नीचे, कुछ ना कुछ आप यहाँ से लेके जाएंगे। बटन्स, कैचर, पोनी, हेयर पिन, क्या क्या चीज़ों के नाम लूँ। अब तो बर्तन भी काफ़ी सारे यहाँ से मैंने बच्चों के लिए लिए थे, स्टेशनरी का सामान लिया था। अच्छा ये देखें, उसके बाद ये आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहीं पर वेजिटेबल वगैरह सब चीज़ें मिलेंगी। वेजिटेबल बहुत ही अच्छी मिलती है, ये मशहूर है वेजिटेबल के लिए भी, और बहुत ही कम प्राइस पे यहाँ सारी वेजिटेबल मिलती हैं। तो ज़्यादातर लोग तो भाई यही कहते हैं कि भाई 11 नंबर बाज़ार जा रहे हैं, वहाँ से सब्ज़ी लाएंगे तो बहुत कम प्राइस पे मिलती है। उसके बाद मैं भी घर आ गई थी। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। और मैं लेके आई थी यहाँ के फेमस छोले, ये बिल्कुल इसमें कोई चाट वगैरह नहीं होती, सिंपल बॉयल हुए हुए छोले होते हैं, बस इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस, इसके मसाले बहुत अच्छे होते हैं, प्याज डालते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। सो व्यूअर्स आज के ब्लॉग में करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मुझे लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे रखिए अपनी दुआओं में याद। आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।